नमस्कार, हम हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर। नई दिल्ली के जंतर मंतर बंजारा समाज जो है वो एकजुट है और कहीं ना कहीं सरकार के समक्ष अपनी मांगों को लेकर के जो है धरना प्रदर्शन कर रहा है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं जो कि बंजारा समाज से हैं। आइए जानते हैं इनकी प्रमुख मांगे क्या हैं। सर, आपका पहले परिचय। मैं रवि बंजारा, पलवल, हरियाणा से। सर, आज जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हज़ारों की संख्या में आप लोग यहाँ पे एकत्रित रहे, क्या कुछ मांगे हैं आप? तो हम तो सरकार से एक ही मांग रखते हैं कि हमें एसटी का दर्जा दिया जाए। हमें अलग अलग नामों से जाना जाता है, कहीं बंजारा, कहीं कुंजर, कहीं नट, कहीं बाजीगर। इसलिए सरकार से हम कहें हमें एसटी का दर्जा दिया जाए। एसटी की मांग क्यों कर रहे हैं आप? मांग हमें एसटी, हम मजदूर सुबह फेरी वाले लोग हैं, हमारे बंजारा समाज के। सुबह जाते हैं कमा के, शाम को खाते हैं। कोई हमारे ज़मीन नहीं किसी के पास, मजदूरी करते हैं। तो क्या किसी ऐसे राज्य में आप लोगों को एसटी में किया गया है जिसको एक उदाहरण के रूप में लेकर के सरकार आप लोगों को भी करती है? अपना तेलंगाना में एसटी में, कर्नाटक में भी है। हाँ, एससी में, महाराष्ट्र में एसटी में, दिल्ली में एससी में है, हरियाणा में हमारे कोई बीसी में है, कुछ एससी में है। अच्छा, जब वहाँ हो सकते हैं तो आप अन्य स्टेट में भी चाहते हैं कि आप लोग? बिल्कुल अपना पूरा, मैं तो सरकार से कहूँगा कि पूरे देश में बंजारा के नाम से हो और एसटी में हमें दर्जा दिया जाए। बंजारा समाज का जो इतिहास है वो क्या रहा है? देश की एकता, अखंडता को बनाए रखने में बंजारा समाज का कितना योगदान रहा? बंजारा समाज ने तो बहुत कुछ किया है। तो हमारे चौहान साहब बताएंगे। हाँ जी, आपका परिचय सर। मेरा नाम सुभाष चौहान है। मैं ऑल इंडिया बंजारा शिवशंकर नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। सर, मेरा प्रश्न ये है कि बंजारा समाज का राष्ट्र की एकता, अखंडता और समरसता को बनाए रखने में कितना योगदान रहा? बंजारा समाज हमेशा जो रूलिंग पार्टी होती है उसके साथ रहा है और बंजारा समाज ने एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए पूरा योगदान दिया है। लेकिन ये आदिवासी जाति में आता था, घुमक्कड़ जाति में आता था। इसमें शिक्षा का हमेशा अभाव रहा है, जिस कारण से इनको हर चीज़ से वंचित रहना पड़ता है। और शिक्षा का अभाव होने के कारण हमारे लोग ना आईएएस है, ना आईपीएस है, ना कमिश्नर हैं। साउथ में लोग डेवलप है, उत्तर भारत में लोग कमज़ोर हैं। तो हमारा ये आग्रह है कि उत्तर भारत में भी सेम सुविधा हो। अगर एसटी का दर्जा मिल जाता तो समानता का एक अधिकार मिलेगा। हमारे लोग पढ़ करके अधिकारी बनेंगे, उप अधिकारी बनेंगे, विधायक बनेंगे, एमएलए, एमपी ये बनेंगे। हमारे साथ और भी कुछ लोग जुड़ चुके हैं। आपका परिचय सर? विशाल तब्रेज़ी, बंजारा समाज से। बंजारा समाज से। सर, बात करें, क्या बंजारा समाज को जिस प्रकार से अन्य जातियों में जैसे छुआछूत का सामना करना पड़ता है, उन्हें झेलना पड़ा, क्या बंजारा समाज को भी ऐसा कुछ झेलना पड़ा? बंजारा समाज के साथ हमेशा व्यवहार गलत किया गया और हमेशा जो है बंजारा समाज को हर एक चीज़ जो सुविधाएं मूल रूप से जो सुविधाएं मिलना चाहिए उनसे वंचित रखा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि बंजारा समाज को शिक्षा से दूर रखा गया कि सरकार को ये पता था कि जिस दिन ये अगर शिक्षित हो जाएंगे तो अपना अधिकार मांगने के लिए खड़े हो जाएंगे। इसी के चलते हुए हम बंजारा समाज को जो है शिक्षा से वंचित रखा गया। अभी जो अन्य राज्य हैं, जैसे कुछ राज्यों में तो एससी में कर रखा है, लेकिन अन्य राज्यों में क्या ओबीसी में है आप लोग? हाँ, यूपी में जो है ना ये ओबीसी में आते हैं और जो कहीं पर एससी में, एसटी में अलग अलग दर्जा प्रदान किया गया। मैं बात करता हूँ, अगर मुस्लिम बंजारा समाज की बात करी जाए, जैसे हम मुस्लिम बंजारा समाज से आते हैं, हम जो आरक्षण है वो हमें धर्म के अनुसार नहीं, वो जाति के अनुसार, जाति हमारी बंजारा है और हमें उस आरक्षण की सूची में रखा जाए। एसटी का ज़्यादा वो एक हमारी एक जात, एक आरक्षण हमारा होना चाहिए, ये हमारी मांग है। तो सर, आप तो मुख्यमंत्री जी योगी जी आदित्यनाथ जी हैं उत्तर प्रदेश, और वाकई वो बहुत अच्छा जो है, आप सुन भी रहे हैं कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। खासतौर पे अल्पसंख्यकों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं, महिलाओं के लिए कर रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल उनके काम की सराहना करता हूँ। तो लेकिन आप उनके समक्ष गए इन मांगों को लेकर के? उनके मांग तक ये आपका जो है आपके चैनल के माध्यम से हम चाहेंगे कि हमारी बात माननीय प्रधानमंत्री माननीय योगी तक पहुँचेगी तो वो जरूर सुनेंगे हमारी बातों को, कि हमारी ना जो हमारी मांगे उन मांगों को पूरा किया जाए। लास्ट में क्या आप अपील करना चाहेंगे? लास्ट में मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि बंजारा समाज की तरफ देखते हुए, क्योंकि पूरे भारत का बंजारा समाज का एक ही मोटो है
कि इनको अलग अलग सूची में रखा गया, स्टेट वाइज सबको एक सूची में रखा जाए जिससे बंजारा समाज का उत्थान हो सके और शिक्षा में और कार्यालयों में भी इनको समान अधिकार मिल सके। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत